हेलो बच्चों, कक्षा 10 विज्ञान प्रथम अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इस अध्याय में हमें क्या समझना है, क्या पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण कैसे लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या है, इन सब को समझना है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से परिभाषित करते हैं। पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पदार्थों में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हीं परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? पदार्थ के गुण दो प्रकार के होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण जैसे पदार्थ की अवस्था एक भौतिक गुण है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ के भौतिक गुण हैं। पदार्थ का गलनांक होता है, पदार्थ का क्वथनांक होता है, पदार्थ का रंग होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है। ये सब पदार्थ के भौतिक गुण हैं। रासायनिक गुण, जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं, उसका दहन करते हैं, तो दहन एक रासायनिक गुण है। पदार्थ की अम्लीय प्रकृति, पदार्थ की क्षारीय प्रकृति, ये सभी रासायनिक गुण हैं। हम कोयले को गर्म करते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो कोयले का दहन करते हैं। कोयले में कार्बन होता है और जब कार्बन का दहन करते हैं, इसे जलाते हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है और CO2 गैस बनाता है। कोयला मतलब कार्बन ठोस होता है और जलाने पर यह कार्बन गैस में बदल जाता है। कार्बन काला होता है और CO2 गैस रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है। तो कोयले को जलाने पर क्या हुआ? कार्बन के गुणों में परिवर्तन हुआ। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सभी पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा लिखना है और साथ में उदाहरण लिखना है। पहला उदाहरण देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर यह सफ़ेद चूर्ण में बदल जाता है, सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ क्रिया कर सफ़ेद चूर्ण बनाती है। हमारे पास एक बर्नर है और साथ में मैग्नीशियम का रिबन है। इस रिबन को चिमटे से पकड़कर बर्नर की सहायता से जलाते हैं। तो जब मैग्नीशियम का रिबन जलता है तो सफ़ेद राख बनती है, सफ़ेद चूर्ण बनता है। मैग्नीशियम धातु सफ़ेद चूर्ण में बदल जाती है। मैग्नीशियम में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों से मैग्नीशियम के गुण बदल जाते हैं और सफ़ेद चूर्ण बनता है। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? मैग्नीशियम धातु का रिबन जलाने पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करता है और एक नया पदार्थ बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस पदार्थ का रंग सफ़ेद होता है और यह चूर्ण मतलब पाउडर के रूप में बनता है। इस प्रकार मैग्नीशियम को जलाने पर उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं
उसके गुणों में परिवर्तन होता है और सफ़ेद चूर्ण बनता है। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। यह कांच का एक पात्र है जिसे शंक्वाकार फ्लास्क कहते हैं। इस पात्र में दानेदार जस्ता लेते हैं। जस्ते को हम जिंक भी बोलते हैं। जिंक धातु, जस्ता धातु, उसके छोटे छोटे हम टुकड़े लेते हैं। फ्लास्क के मुंह पर कॉर्क लगा होता है, लकड़ी का टुकड़ा लगा होता है और इस टुकड़े में कांच की एक नली लगी होती है। इस नली की सहायता से इस फ्लास्क के अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनु विलयन इस फ्लास्क में डालते हैं तो जस्ता अम्ल से क्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जस्ता जिसे हम जिंक भी बोलते हैं, तो जस्ते का सूत्र क्या होता है? Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु का मतलब क्या होता है? एक विलयन तनु विलयन होता है तो एक विलयन सांद्र विलयन होता है। तनु का मतलब है पतला विलयन और सांद्र का मतलब है गाढ़ा विलयन। माना हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में हम जल भरते हैं और इसमें एक चम्मच शक्कर मिलाते हैं तो शक्कर का विलयन बनता है। दूसरे पात्र में हम उतना ही जल भरते हैं और इसमें हम एक कटोरा शक्कर मिलाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में शक्कर मिलाते हैं तो यहाँ भी शक्कर का विलयन बनता है। दोनों विलयन में अंतर क्या होता है? यह शक्कर का विलयन पतला होता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। यह शक्कर का विलयन गाढ़ा होता है क्योंकि इसमें जल कम मात्रा में होता है और शक्कर अधिक मात्रा में होती है। पतले विलयन को कहा जाता है तनु विलयन और गाढ़े विलयन को कहा जाता है सांद्र विलयन। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का तनु विलयन लेते हैं। अम्ल जस्ते के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन का दहन किया था, मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया था तो मैग्नीशियम अभिकारक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये दोनों क्रिया करते हैं तो ये दोनों अभिकारक कहलाते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद बोला जाता है। ये दोनों अभिकारक हैं और यह उत्पाद है। तो वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जैसे मैग्नीशियम रिबन। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं जिन्हें उत्पाद कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण उत्पाद है। अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं, इसे समझने के लिए हमें समझना होगा शब्द समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में शब्दों के रूप में लिखा जाता है जिसे शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे अभी हमने मैग्नीशियम के दहन की रासायनिक अभिक्रिया को समझा था तो मैग्नीशियम का दहन कैसे लिखते हैं? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो दोनों के नाम
शब्दों के रूप में लिखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है। रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में इस तरह से लिखा जाता है। इसमें सूत्रों का उपयोग नहीं करते, केवल अभिकारक के नाम और उत्पाद के नाम लिखे जाते हैं। इसे शब्द समीकरण कहते हैं और यह अभिक्रिया को लिखने का एक छोटा तरीका है। अभिक्रिया को बिना शब्दों के रूप में भी लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादों के सूत्र लिखे जाते हैं रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण में शब्दों का उपयोग नहीं करते, शब्दों के स्थान पर अभिकारक के सूत्रों का उपयोग करते हैं, उत्पाद के सूत्रों का उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम का सूत्र Mg होता है, ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र Mg होता है। तो नाम के स्थान पर हम सूत्र लिख देते हैं। ये दोनों अभिकारक हैं और यह उत्पाद है, तो इसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यहाँ पर मैंने 2 क्यों लिखा? समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है, तो समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लिखा। समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं इसे हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, ये नियम आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण को लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अभिकारक को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है और उत्पाद राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है। हम अपने दोनों हाथों को सामने रखते हैं, तो यह राइट हैंड है, दायां हाथ, और यह लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ। तो जिस साइड पर हम दाएं हाथ को रखते हैं वह राइट हैंड साइड होती है और जिस साइड पर हम बायां हाथ को रखते हैं वह लेफ्ट हैंड साइड होती है। अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके बीच एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारक क्रिया करते हैं और क्रिया से नया पदार्थ बनता है, मतलब उत्पाद बनता है। इन दोनों के बीच में तीर का निशान होता है। यह तीर हमें बताता है कि अभिकारक क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तीर की दिशा हमेशा उत्पाद की ओर होती है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक या उत्पाद हो तो अभिकारकों के बीच या उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं। इस अभिक्रिया को देखो, इसमें 2 अभिकारक हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो 2 पदार्थ हैं, तो दोनों पदार्थों के बीच यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। नया उत्पाद एक अकेला पदार्थ होता है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभिकारक हो या उत्पाद, जब इनकी संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, जो अभिक्रिया के होने की दिशा बताता है। तो आपको ये नियम ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हमें समझना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, और अंतिम वीडियो में हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को समझना है। आने वाले वीडियो में आपको प्रश्न भी मिलेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो में कुछ सुधार करना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।